बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे मानस प्रेमी श्रोताओं, मानस चिंतन की इस नवीन कड़ी के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आइए गोस्वामी जी के द्वारा रचित इस रामचरितमानस के यथाबुद्धि उन विषयों को का स्पर्श किया जाए जो विशेष आनंददायक है। आइए प्रभु का स्मरण कर लेते हैं पहले गोस्वामी जी के मंत्र के द्वारा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें अपना जीवन सकारात्मक जीना चाहिए। गोस्वामी जी ने राम के चरित्र से हम सबको ये उपदेश दिया कि जीवन में अगर नकारात्मक स्थितियां आए, ऐसी अप्रिय घटनाएं घटें, तो उसको किस तरीके से प्रसन्नता से जीना चाहिए, सकारात्मक ढंग से किस प्रकार जीना चाहिए। राम वनवास के समय जब प्रभु राम को वनवास मिल गया और वो माँ कौशल्या के पास आए, तो माता कौशल्या ने उनसे पूछा, बेटा राम, महाराज दशरथ ने आज किस मुहूर्त में, किस घड़ी में आपको राज्य पर बैठाने का निश्चय किया है, क्या तुम बताओगे? तो मां की प्रसन्नता को देख करके भगवान राम का मन जरा भी मलिन नहीं हुआ। वनवास के इस आदेश को उन्होंने नकारात्मकता से नहीं लिया अपने जीवन में, बल्कि उत्तर देते हुए मां कौशल्या से कहते हैं, क्या कहा उन्होंने कि पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। माँ, मुझे पिता ने अयोध्या का युवराज नहीं बल्कि हमें वन का राजा बना दिया है। ये कहा कि मुझे मेरे पिता ने मेरी पदोन्नति कर दी है, महाराज ने हमको राजा बना दिया है। कौशल्या माँ चौंकी, क्या कह रहे हो राम? क्या महाराज दशरथ राज सिंहासन छोड़ रहे हैं? कहा नहीं माँ, उन्होंने हमें युवराज से राजा बना दिया, और राजा कहाँ का? वन का बना दिया राजा। वहीं पर मेरा सबसे बड़ा कार्य है। प्रभु परोक्ष रूप में कहना चाहते हैं कि मेरा अवतार इसलिए हुआ है, उसकी भूमिका, उसका आधार हमारा वनवास ही होगा। ये है जीवन की सकारात्मक सोच। राम का सोचना तो ये है। लेकिन अगर भरत की जिक्र करें तो भाई के प्रेम में पागल भरत जब चित्रकूट में प्रभु को लौटाने के लिए पहुंचता है, तो प्रभु उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मिट्टी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। हे भैया भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही लोगों के जीवन से सारे पाप भाग जाएंगे। लोगों के जीवन की जो अमंगलकारी स्थितियां हैं, उसमें मंगलमय स्थिति आ जाएगी। सारे प्रपंच, सारे पाप, और इस लोक में उसको सुख मिलेगा जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगा, और परलोक में भी उसको सुख और कीर्ति की प्राप्ति होगी। यह राम की सोच है। राम से पूछा गया
कि राम, वनवास तुम्हारे किस जीवन के किस पुण्य का फल है? तो राम ने कहा, वाल्मीकि से ही राम ने जिक्र किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे परिवार में 4 चीजों का बंटवारा हुआ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। मो करु दरस तुम्हार प्रभु, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। 4 चीजों का बंटवारा हुआ मेरे परिवार में। वाल्मीकि से कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, धर्म तो हमारे पिता के पक्ष में गया, क्योंकि उन्होंने धर्म पालन के लिए मेरा त्याग किया, सत्य को का पालन किया। अर्थ भैया भरत के पक्ष में गया, उन्हें राजा बना दिया गया, उनको राज मिला। काम मेरी माँ कैकेयी के पक्ष में गया, क्योंकि उनके कामना की पूर्ति हुई, भैया भरत को राज मिला। और सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं रहा, प्रभु मुझे तो मोक्ष मिल गया। और कैसे? क्योंकि जब संतों का दर्शन होता है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और वनवास ना आता तो आप जैसे संत के कैसे दर्शन होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं रहा प्रभु। और इसी बात को भरत से पूछा गया कि भरत, राम के वनवास को आप किस रूप में देखते हो? क्या ये उनके पुण्य का फल है? तो भरत ने कहा कि देखो, विधाता ने ये नियम निश्चित कर रखा है कि इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा इसको फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। तो लोगों ने कहा, आपके कहने का मतलब तो ये है कि राम जी ये कह रहे हैं कि ये उनके पुण्य का फल है। तो कहने नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम जी तो हमारे प्रभु ईश्वर हैं, उनमें पाप और पुण्य का समावेश तो हो ही नहीं सकता है। पाप और पुण्य तो जीव में होता है, वो इससे ऊपर हैं। इसलिए किसी कर्म के फल के स्वरूप वनवास उनका पाना ये तो ठीक नहीं, उनकी चाहे जैसी व्याख्या हो। लेकिन भरत से जब पूछा गया कि आपकी क्या व्याख्या है, तो कहा कि ये उनके पुण्य का नहीं है परिणाम, बल्कि ये तो मेरे पापों का परिणाम है। जो हमारे भैया भरत, जो हम भरत जी कहते हैं, जो हमारे भैया राम भोग रहे हैं। मोह समान को पाप निवासु, मोह समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। क्योंकि मही सकल अनरथ कर मूला, मही सकल अनरथ कर मूला। सारे उत्पातों की जड़ मैं हूँ, मैं ही ऐसा पापी हूँ जिसके पाप को भैया राम प्रसन्नता से भोग रहे हैं। उनकी व्याख्या चाहे जैसी भी हो। और चित्रकूट में जब प्रभु ने भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भरत, इस पूरे सृष्टि में तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है, तो भरत का सिर नीचे हो गया। राम ने कहा, भरत क्यों नहीं बोलते हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो भरत ने कहा कि भैया वही बात, पुण्य और पाप तो जीव में होते हैं और आप तो दोनों से रहित हैं। आपके अंदर पाप हो ही नहीं सकता है, आपके अंदर तो पुण्य ही है। तो राम ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ा पुण्यात्मा मैं हूं, क्योंकि मैंने ऋषिवर वाल्मीकि से यही तो कहा था कि सो सब मुन पुण्य प्रभाव, कि वनवास मेरे पुण्य का फल है। लेकिन हे भरत,
जब मैंने सुना कि तुमने लोगों से कहा कि तुम्हारे पापों का परिणाम है, तो मैं एक निश्चय पर पहुंच गया कि मेरा पुण्य और तुम्हारा पाप बराबर पड़ने पर है। तुम्हारा पाप और मेरा पुण्य एक समान है। भरत चौंक पड़े, भैया क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारी बात तो कह रहा हूं, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पापों का परिणाम मेरा वनवास है। तो मैं इस निश्चय पर पहुंच चुका हूं कि तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा कोई है ही नहीं इस सृष्टि में। भरत ने कहा कैसे? तो राम ने नई व्याख्या कर दी। कहा जिसके पापों का परिणाम इतना बड़ा हो कि उससे इतना बड़ा लोक कल्याण साधित हो जाए, इतना बड़ा देवताओं का कार्य साधित हो जाए, जिसके पाप का परिणाम ये हो, तो उसका पुण्य कितना बड़ा होगा भरत। इसलिए मैं एक निश्चय पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। त्रिभुवन तात लोक तर तोरे, त्रिभुवन तात लोक तर तोरे, त्रिभुवन तीन काल मत मोरे, त्रिभुवन तीन काल मत मोरे, पुण्य श्रीलोक तात तर तोरे, पुण्य श्रीलोक तात तर तोरे। एक बार फिर वही भाव कि हे भरत, जिसके पाप का परिणाम इतना अच्छा हो कि उससे इतना बड़ा लोक कल्याण साधित हो जाए, मेरा वनवास हो जाए, तो उसका पुण्य कितना बड़ा होगा। इसलिए मैं एक निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, एक निश्चय पर पहुंचा हूं कि तीनों लोकों में, 14 भुवन में तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। ये है जीवन जीने की एक कला। भगवान राम के चरित्र से हमें एक सकारात्मक जीवन जीने का एक जो उपदेश मिलता है, एक शिक्षा मिलती है, यही धर्म का सार है। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएँ, गोस्वामी जी हमें यही बताते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियां आएँ, नकारात्मक परिस्थितियां आएँ, उनको किस प्रकार से सकारात्मक बनाकर जीना चाहिए, यही धर्म सार है और यही मानस का मूल उद्देश्य है। एक बार फिर सब लोग बोलिए कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।